हेलो दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ आपसे। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन कुछ काम था साइड में। ठीक है, उस वजह से मेरे को लग गया टाइम। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, मुद्रास्फीति का टॉपिक चल रहा था, उसमें हम आगे के टॉपिक में, जैसे कि ये सारे अपन कर चुके, अब हम आएंगे तिरछी मुद्रास्फीति पे, यानी स्क्यूफ्लेशन, है ना। ठीक है, ये वाला टॉपिक, तिरछी मुद्रास्फीति या स्क्यूफ्लेशन इंग्लिश में बोलेंगे तो। देखो दोस्तों, नाम से ऐसा लगेगा कोई अलग से मुद्रास्फीति है, लेकिन नहीं, ये मुद्रास्फीति ही है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, और ये नाम जो स्क्यूफ्लेशन है, ये आया भी अपने भारत से ही है ना। क्या हुआ था कि 2009-10 में जब अपने देश में 2009 और 2010, यानी 9 का अंतिम और 2010 का फर्स्ट वीक, उसमें क्या हुआ था कि ये मुद्रास्फीति, जो भारत की जो मुद्रास्फीति की स्थिति थी, उसके हिसाब से इसका नाम रखा था तिरछी मुद्रास्फीति। क्यों? देखो, इसकी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें आपने को पता चल जाएगा कि क्या है तिरछी मुद्रास्फीति। ठीक है, सामान्य तौर पर मुद्रास्फीति क्या होती है, ठीक है, ये तो हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन वापस बता देता हूँ। मुद्रास्फीति क्या होगी कि कीमतों में सामान्य सामान्य स्तर, कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि। कीमतों का जो सामान्य स्तर है वो वृद्धि होगी, दीर्घकाल में होगी, और सभी मदों की होगी, है ना। उसमें सिर्फ आप देखो, मुद्रास्फीति देखोगे ना आप, मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति का मतलब क्या हो गया? सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, यही होगा, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? एक सापेक्षिक मूल्य वृद्धि, है ना। मुद्रास्फीति को सापेक्षिक मूल्य वृद्धि भी बोलते हैं। और होता क्या है? सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। ठीक है, इधर क्या होगा? सभी मद, एक तो ये हो गया कि आपको सभी मदें देखनी होगी यहाँ पे, प्लस सभी मदों में दीर्घकालिक, सभी मदों में दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि। ठीक है दोस्तों, सभी मदों में दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि। यहां से हमें इसका स्क्यूफ्लेशन का और नॉर्मल इन्फ्लेशन का अंतर समझ में आएगा। ठीक है, एक तो सभी मद है, प्लस दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि है, ये हमें पता चल गया। और दूसरा क्या होता है? सापेक्ष, ये है सापेक्षिक मूल्य वृद्धि, एक होता है सापेक्ष मूल्य वृद्धि। सापेक्ष मूल्य वृद्धि, इसमें क्या होगा दोस्तों? सापेक्ष मूल्य वृद्धि में कुछ, सॉरी, या तो एक मद या कुछ मदे, ठीक है, यानी कि सभी नहीं हो के कुछ मदे, एक ग्रुप हो जाएगा, है ना, कुछ मदों का समूह। ठीक है, अंतर समझ में आया? यहाँ पे सभी मद हैं, और जबकि इधर क्या आ जाएगा? कुछ मद या एक मद का, एक मद या फिर कुछ मदों का समूह। ठीक है, और उसमें भी क्या होगी? अल्पकालिक, अल्पकालिक मूल्य वृद्धि। ठीक है, ये अल्पकालिक। तो देखो, यानी मुद्रास्फीति यानी सापेक्षिक मूल्य वृद्धि, और ये है सापेक्ष मूल्य वृद्धि। इन दोनों में अंतर भी समझ में आ गया, ये तो हो गए दो। और थर्ड आता है अपना तिरछी।
तिरछी मुद्रास्फीति। इसमें क्या होगा, देखो इसमें भी यही होगा, जैसे मद एक मद या कुछ मदों का समूह, ठीक है, ये तो हो जाएगा। यानी कि मदों की संख्या के हिसाब से हम जाएंगे तो ये सापेक्ष मूल्य वर्धी की जितनी होती है। और फिर देखेंगे अपन ये अल्पकालिक नहीं होके ये हो जाएगी दीर्घकालिक। ठीक है, ये हो गया थर्ड। मुद्रास्फीति जिसको बोलेंगे सापेक्षिक मूल्य वृद्धि। फिर है सापेक्ष मूल्य वृद्धि, उसमें मदें, जैसे मुद्रास्फीति में तो सारी की सारी मदें आ जाएगी, लेकिन सापेक्ष मूल्य वृद्धि में क्या आएगी, कुछ मदें या एक मद आ जाएगी। और तिरछी मुद्रास्फीति में क्या होगा, इसमें भी कुछ और एक आ जाएगी, लेकिन समय भी क्या है साथ ही साथ में अल्पकालिक। लेकिन इधर क्या है, इधर मतलब तिरछी मुद्रास्फीति में दीर्घकालिक है ना, तिरछी मुद्रास्फीति में दीर्घकालिक है ये। और हमने जो ये जो तिरछी मुद्रास्फीति शब्द है ये 2009-10 में, ठीक है, भारत का ही इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2009-10 का, वहीं से स्टार्ट हुआ है ना, शुरुआत इस शब्द की। ठीक है ये। और आर्थिक सर्वेक्षण आपको पता ही है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ना, सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सीईए जो भी थे वो। ठीक है, यानी तिरछी मुद्रास्फीति शब्द ये स्क्यूफ्लेशन है ना, ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, स्क्यूफ्लेशन। तो ये कुछ नया शब्द नहीं है। जैसे कि मैंने मूल्यवर्धी, नॉर्मल मुद्रास्फीति, सापेक्ष मूल्यवर्धी और ये तिरछी मुद्रास्फीति, इन तीनों का जो डिफरेंस है वो समझा दिया। अब आप भूलना मत इसको, ठीक है, ये बेसिक चीज है। तो तिरछी मुद्रास्फीति कुछ अलग नहीं, स्पेसिफिक नहीं, बस इतना ही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना। नेक्स्ट हो जाएगा जीडीपी प्राइस इंडेक्स। जो जीडीपी का प्राइस इंडेक्स है वो हो जाएगा, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।